हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक थाई ड्रामा सीरीज की जिसका नाम है बैंकॉक रॉक स्टोरीज। सीन खुलते ही हमें एक ट्रेडिशनल थाई डेजर्ट की दुकान में ले जाया जाता है जिसे हम हिंदी में मिठाई की दुकान कहते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की केले के पत्तों से अपने लिए एक यूनिफॉर्म बनाती है। उस लड़की का नाम ईबो लॉय है। लॉय एयर होस्टेस बनना चाहती है, इसलिए वो अक्सर अकेले में प्रैक्टिस करती है। वो लॉय अपनी नानी के साथ रहती है। प्रैक्टिस के बीच बोलॉय की नानी उसे नीचे बुलाती है। नीचे आने पर बोलॉय की नानी उससे पूछती है कि ये क्या हुलिया बना रखा है। लॉय अपनी नानी से कहती है कि वह एक दिन एयर होस्टेस बनेगी। उसकी नानी चाहती है कि वह मिठाई बनाना सीखे और बिजनेस संभाले। लॉय अपनी नानी से कहती है कि इन मिठाइयों को कोई खाता भी नहीं, उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसकी नानी उससे बाहर ले जाती है। बाहर देखते हैं तो लोगों का तांता लगा रहता है। लॉय की नानी की मिठाइयाँ बहुत ही फेमस हैं। लोग नानी से पूछते हैं कि मिठाइयाँ कब मिलेंगी। लॉय की नानी कहती है कि वह अकेले ही मिठाई बना रही है, इसलिए देरी हो रही है। बातों ही बातों में एक लड़की लॉय से पूछती है कि उसने क्या पहन रखा है। नानी कहती है कि यह लॉय की एयर होस्टेस की कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम देखकर सारे कस्टमर्स हंसने लगते हैं। लोग कहते हैं कि एयर होस्टेस ऐसी छोटी और गुस्सैल थोड़ी ना होती है। वो चिढ़कर कहती है कि मैं तुम सबको एयर होस्टेस बनकर दिखाऊंगी। लॉय को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। नानी लॉय को डांटती है और कहती है, हाँ, एयर होस्टेस बनकर तुम यहाँ से चली जाओगी अपनी माँ की तरह, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी से उड़कर चली गई। नानी देखती है कि लॉय की गर्दन लाल हो गई है। लॉय कहती है, देख लिया, आपके किचन में आते ही मेरे गर्दन पर रैशेस हो जाते हैं। आपको मेरी फिक्र नहीं, आप तो कभी मेरा मानती ही नहीं हो। यह कहकर लॉय वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन होता है टॉय से, जो एक बड़े घराने में काम करता है। घर की मालकिन का नाम मिसेस खुन है। मिसेस खुन किसी के आने की तैयारी कर रही हैं। वो कहती है कि लॉय की नानी की दुकान से मिठाई ले आओ। टॉय कहता है वो मिठाइयाँ नहीं बेच रही हैं। नानी का मूड आज बहुत ही खराब है। मिसेस खुन कहती है कि अगर सारी मिठाइयाँ बिक गई तो हमें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए तुम जाओ और उनके मूड ठीक होने का इंतजार करो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। इस बात पर टॉय बड़बड़ करने लगता है और तभी हमारी सीरीज के हीरो की एंट्री होती है। हमारे हीरो का नाम कॉन है। हमें पता लगता है कि कॉन पढ़ने के लिए अब्रॉड गया था। मिसेस खुन उसके दोस्त प्री और मे के बारे में पूछती है, पर वो बोलता है कि वो नहीं आए, वो दूसरी फ्लाइट से आएंगे। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि प्री और कॉन बचपन के दोस्त हैं और मे कॉन की गर्लफ्रेंड है। कॉन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह मे को पसंद करेंगी। मिसेस खुन अपने बेटे की इस बात से नाराज है कि उसने गर्लफ्रेंड बना दी। तभी मिसेस खुन की मेड आके कहती है कि उनकी गाड़ी रेडी है। मिसेस खुन एक होटल बिजनेस चलाती हैं। मिसेस खुन जाते जाते मिठाइयों के बारे में टॉय को याद दिलाकर जाती हैं और कॉन फ्रेश होने चला जाता है। शावर करते समय कॉन को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला और कोई नहीं पर उसका दोस्त प्री है। प्री कॉन को बताता है कि उसकी बैंकॉक की फ्लाइट मे के साथ है। कॉन प्री से कहता है कि तुम मे का ख्याल रखना और प्री मजाक करता है, हाँ, मैं बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखूंगा उसे। फोन रखने पर हमें पता लगता है कि प्री और मे का अफेयर चल रहा है। मे प्री से गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो कॉन को वीडियो कॉल मत किया करो। मे प्री से कहती है कि इसके बाद वो उसके साथ नहीं रहेगी। फिर हमारा इंट्रोडक्शन होता है ईब्यू से, जो कि ईबो लॉय की बेस्ट फ्रेंड है। ईब्यू लॉय से कहती है कि तुम्हारे रैशेस को देखकर ऐसे लगता है कि तुम किचन में गई थी। लॉय कहती है कि जरूर उस किचन में कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे एलर्जी है। ईब्यू लॉय के रैशेस पर दवाई लगाती है। ईब्यू कहती है कि उससे कोई डॉक्टर देखना चाहिए। लॉय कहती है कि वह डॉक्टर नहीं देखना चाहती क्योंकि डॉक्टर और वो पानी और आग की तरह हैं, जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। ईब्यू कहती है कि उसे एक्टिंग करनी चाहिए और एक स्टार बनना चाहिए। और लॉय कहती है कि वह एयर होस्टेस बनेगी अपनी माँ की तरह। ईब्यू कहती है कि लॉय और उसकी माँ दो अलग व्यक्ति हैं, इसलिए उसको अपनी माँ की नकल नहीं करनी चाहिए। अब हमारा इंट्रोडक्शन होता है जैक से, जो कि ईब्यू और लॉय का दोस्त है। देखते ही हमें पता लगता है कि ईब्यू जैक को पसंद करती है। जैक अपनी गाड़ी धो रहा है और उसको देखने के लिए मोहल्ले की सारी लड़कियां जमा हो गई हैं। वे पानी बंद करके उन लड़कियों को वहाँ से भगाती है। इस बात पर जैक चिढ़ जाता है और अपने दोस्तों से बहस करने लगता है। जैक कहता है कि लड़कियों के सामने मेरी ऐसी बेइज्जती न किया करो। दूसरी तरफ कॉन टॉय के साथ नानी की दुकान पर मिठाई लेने आता है। हैंडसम कॉन को देखकर वहाँ की लड़कियाँ पागल सी हो जाती हैं। एक औरत नानी से जाके कहती है कि आपसे मिलने के लिए एक स्पेशल कस्टमर आया है। बाहर आने पर कॉन नानी से कहता है कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? नानी कहती है, मेरे यहाँ रोज ही इतने लोग आते हैं, मुझे क्या पता कि तुम कौन हो। फिर टॉय नानी को बताता है कि कॉन मिस्टर खुन का बेटा है, जो कि एक बड़े होटल के मालिक है। नानी को याद आता है और वो उससे प्यार करने लगती है। नानी के साथ की औरत कॉन के सामने लॉय का नाम लेती है। नानी कहती है कि तुम इस शैतान का नाम मत लो। उधर ईब्यू को मैसेज आता है कि नानी की दुकान पर कोई हैंडसम लड़का आया है। हैंडसम लड़के को देखने के लिए ईब्यू भागती है और उसके पीछे लॉय भी आती है। ईब्यू लॉय से पहले पहुंच जाती है और कॉन को जाते हुए देख लेती है। ईब्यू को कॉन बहुत ही पसंद आता है और लॉय के आने तक कॉन चला जाता है।
इब्यू कहती है अगर तुम उस लड़के के साथ सेल्फी खींच के आओगी तो मैं तुम्हें सोमटम की पार्टी दूंगी। लॉय कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। इब्यू कहती है क्या तुम डर गई हो, और लॉय इब्यू का फोन लेकर उस गाड़ी के पीछे भागने लगती है। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है, लॉय माला बेचने के बहाने गाड़ी के आसपास घूमने लगती है। कॉन गाड़ी का शीशा नीचे करता है और लॉय उसकी आंखों में खो सी जाती है। कॉन लॉय से पूछता है ये मालाएं कितने की हैं, और लॉय कोई जवाब नहीं देती। तब टॉय कहता है यह तो गूंगी लड़की का साइन बोर्ड लेके घूम रही है। कॉन साइन बोर्ड देखते ही सारी मालाएं ले लेता है और हमारी लॉय शर्माते शर्माते उसी सारी मालाएं दे देती है। गाड़ी जाने के बाद बेचारी लॉय को याद आता है कि उससे तो सेल्फी लेना था। घर पर मिसेस खुन और कॉन मजे से मिठाई खाते हैं। मिसेस खुन उन्हें पूछती है कि तुम्हें ये मिठाइयाँ कैसे मिली। बीच में ही टॉय कहता है कि हम दो हैंडसम लड़के जो गए थे। मिसेस खुन का गुस्सा देख के वो वहाँ से चला जाता है। टॉय के जाने के बाद कॉन कहता है कि मैं अपनी शादी की मिठाइयाँ बनाने भी नानी को ही दूंगा, और मिसेस खुन कहती है इस बात को मुझे पूछने की जरूरत नहीं। हमें साफ पता लगता है कि मिसेस खुन को मे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर बेचारी लॉय इव्यू को पार्टी दे रही है और शैतान इव्यू ऑर्डर पे ऑर्डर करे जा रही है। आखिर में लॉय गुस्से में कह ही देती है कि तुमने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। इस पर इव्यू कहती है कि अब तुम हारी हो तो क्या करें। इव्यू कहती है कि मैंने जैक को भी बुलाया है। अचानक से इव्यू पूछती है जैक और उस लड़के में कौन सबसे हैंडसम है। लॉय कहती है एक माउंट एवरेस्ट है और दूसरी चींटियों की बाम्बी। जैक कहता है माउंट एवरेस्ट तो मैं ही होऊंगा। लॉय कहती है नहीं, तुम तो चींटियों की बाम्बी हो। लॉय कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो लड़का सिंगल हो और वो जैक जैसा मारपीट वाला भी ना हो। इसके बाद कॉन को अपने घर पर रिलैक्स करते हुए दिखाया है। कॉन की माँ पूछती है कि क्या तुम अपनी दुल्हन को मिस कर रहे हो। वो पूछती है क्या तुम जल्दी शादी नहीं कर रहे हो। कॉन कहता है जब 2 हफ्तों तक मैं आपसे बात नहीं कर पाया तब मे मेरा पूरा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मे मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है। कॉन की माँ कहती है कि मेरा भी तो तुम्हारे पापा के बाद कोई नहीं है, बस इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती है। दूसरी तरफ नानी घर पर ही कैरियोके नाइट के लिए तैयार होती हैं। लॉय के आते ही नानी माइक को केले के पत्तों के नीचे छुपा देती हैं। लॉय की नानी कहती है कि तुम कहाँ गई थी। वो कहती है कि मैं इब्यू को पार्टी देने गई थी। नानी कहती है कि जब तुम नहीं थी तब दुकान पर एक हैंडसम लड़का आया था। लॉय कहती है हाँ मैंने देख लिया। नानी कहती है अगर तुम्हें उसे फिर से देखना होगा तो। लॉय की नानी कहती है कल से तुम मुझे दुकान पर मदद करोगी। लॉय कहती है पर नानी मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। नानी कहती है कि मैं भी तो मंदिरों में यही प्रार्थना करती हूँ। लॉय कहती है सच, और नानी हाँ करती है। इसके बाद नानी और लॉय घर पर ही कैरियोके एंजॉय करते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। कॉन अपने काम में लग जाता है, जैसे समय पर उठना, एक्सरसाइज करना, नहाना धोना और फिर नाश्ता करना। और उधर हमारी लॉय लेट उठती है, तैयार होती है और सीधे नाश्ते के लिए बैठ जाती है। नानी को लॉय की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। जब नानी लॉय को डांटती होती है तभी कॉन वहाँ आता है। कॉन को देखते ही लॉय वहाँ से भाग जाती है। यह बात कॉन के समझ में नहीं आती। कॉन नानी से पूछता है लॉय कुछ कहती नहीं क्या। तभी लॉय किचन से आती है और नानी को चुप कराती है और बिना मांगे ही उसका सामान ले आती है। नानी कॉन से कहती है कि तुम रोजाना आया करो, कम से कम मेरी निकम्मी नाती काम तो करेगी। कॉन नानी से कहता है कि 2 हफ्ते बाद उसके यहाँ एक फंक्शन है, उसके लिए उसे मिठाइयाँ चाहिए। नानी कहती है कि इतने लोगों के लिए तो मैं नहीं बना पाऊंगी। कॉन कहता है वो लॉय आपकी मदद करेगी ना, और वो लॉय हाँ में हाँ मिलाती है, पर सिर्फ अपने सर को हिलाकर। कॉन पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो लॉय उसे पीछे से ताकती है। कॉन होटल पहली बार जाता है। उसके सारे एम्प्लॉइज उसको वेलकम करते हैं। कॉन कहता है जो मैं मिठाइयाँ लाया हूँ वो तुम अपने में बांट देना, आपके लिए कोई वेटिंग रूम में है और उसने यह भेजा है। कॉन एनवेलप खोलता है पर उसमें कुछ नहीं होता है। वो परफ्यूम सूंघ के समझ जाता है कि कौन है। वेटिंग रूम में एक सुंदर सी लड़की उसके लिए खड़ी है। मे को देखते ही वो खुश हो जाता है और भाग कर उसके गले लग जाता है। छोटी मोटी बातें करने के बाद उसे पता लगता है कि उसका दोस्त प्री भी आया है। कॉन कहता है कि चलो मैं तुम सबको अपनी माँ से मिलाता हूँ, पर प्री कहता है कि नहीं, तुम मे को ले जाओ, मैं यहाँ बैठकर लड़कियों को ताकूंगा। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।